अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स रिज़ल्ट आप लोगों का अनाउंस हो गया है, जो भी स्टूडेंट्स थे मैट्रिक वाले, 9th क्लास वाले, उन सब स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है और आप लोगों ने अपना रिज़ल्ट चेक भी कर लिया है। कुछ आप लोगों के साथ शेयरिंग कर देता हूँ कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें पासिंग परसेंटेज क्या रही है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के फ़ेल हुए हैं, उसके फ़ेल होने की रीज़न क्या हुई है और नेक्स्ट टाइम इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से आप इसे इम्प्रूव करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। रिज़ल्ट आप लोगों का आया है जिसमें तकरीबन 50% से ज़ायद तलबा जो हैं वो फ़ेल हुए हैं। 50% से ज़ायद तलबा, 43% पासिंग रेशियो एंड 57% स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल हुए हैं। टोटल अपीयर जो हुए थे वो 2,60,000 प्लस, जो टोटल रियल फिगर है वो 2,60,000 स्टूडेंट्स थे और पासिंग रेशो जो है वो 1,12,000 पास हुए हैं स्टूडेंट्स, 1,48,000 स्टूडेंट्स इसमें फेल हो गए हैं 9th का जो रिजल्ट आया, जिसमें साइंस के स्टूडेंट्स भी और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी। बट जो साइंस और आर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि आर्ट्स में जो पासिंग रेशो रही है वो नियर अबाउट 33 to 34% रही है और साइंस में जो पासिंग रेशो रही है वो 42 to 43% रही है। अगर आप डिफरेंटली कंपैरिजन करें इसका साइंस और आर्ट्स ग्रुप के साथ, ह्यूमैनिटीज ग्रुप और साइंस ग्रुप, तो इसमें रीज़न क्या थी? रीज़न ये है कि कुछ तो प्राइवेट स्टूडेंट्स और मोस्टली प्राइवेट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स की तरफ ही जाते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं प्राइवेट में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज ग्रुप के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। रेगुलर में भी रेगुलर में जो होता है, रेगुलर में साइंस के स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं और जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, जो भी रेगुलर जा रहे होते हैं। इसमें है क्या कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो ये है कि अपनी स्टडी पे फोकस करते ही नहीं है जब तक पेपर नहीं आ जाते। डेट शीट अनाउंस हो जाए, रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों की अपलोड हो जाएं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स अपनी किताबें लेना ही पसंद नहीं करते। पढ़ाई तो दूर की बात है, तैयारी करना तो दूर की बात है यार, स्टूडेंट्स अपनी किताबें तक नहीं लेते। ये 9th 10th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, और बीए बीएससी के स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ ऐसे आते हैं जिनका कल पेपर होता है और आज वो पूछ रहे होते हैं कि सर बताएं हमने कल पेपर देना, सिलेबस क्या है, पेपर में किस तरह से पेपर बनना है और किस तरह से हमने वो अटेम्प्ट करना है। ये होता है हमारे बैचलर के स्टूडेंट्स। जब वो स्टूडेंट्स पेपर दे के आते हैं तो फिर स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी का, तो वो कहते हैं कि अपनी तरफ से तो हमने बड़ा टॉप क्लास पेपर दिया था, यूनिवर्सिटी ने सारा कसूर यूनिवर्सिटी का बना देते हैं। नो डाउट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं। आपका पेपर बगैर पढ़े चेक होता है। मेरे पास 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, मैं आज वो वीडियोस इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपके पेपर किस तरह से चेक होते हैं, एमसीक्यूज किस तरह से चेक होते हैं और पेपर आपके बाद में कहाँ पे जाके पड़े होते हैं। जब आपके पेपर चेक हो जाते हैं उनका हाल क्या होता है। रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं, रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ भी। तो स्टूडेंट्स के फेल होने की जो वजह है, प्राइवेट स्टूडेंट्स ज्यादातर फेल इसलिए होते हैं कि अपने पेपर्स तक वो पढ़ते ही नहीं। रेगुलर स्टूडेंट्स में आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के फेल होने की वजह जो रेशो ज्यादा है, वजह ये है कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे इंतहा से ज्यादा इजी हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, चिल माहौल समझ लेते हैं कि हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, पंजाबी वगैरह, तो हमने ये आसानी से पेपर से एक दिन पहले उठना है, बैठ के किताब सारी पढ़नी है, रट्टा मारना है और जाके पेपर लिख के आ जाना है। उसमें फेल हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि अब इतना कॉन्सेप्ट, तो 9th क्लास के बंदे का जहन इतना तो काम करता नहीं है कि वो 4 से 5 घंटे में किताब का जो है वो मुशाहिदा करे और उसका कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा ले और जाके पेपर में अपने अल्फाज में लिख के आ जाए। ये टोटली रॉन्ग है। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ी बहुत इसमें मेहनत कर लेते हैं। ज्यादातर जो साइंस में जाने का रुझान होता है वो लड़कियों का पाया जाता है, और क्योंकि लड़कियां घर में होती हैं, बाहर तो वो निकलती नहीं है दोस्त अहबाब के साथ, ये सब वो सब कुछ। तो क्योंकि लड़के जो हैं, जाहिर है कि आवारागर्दी भी होती है, ये जिंदगी का हिस्सा है, नेचर है, फितरत है, ह्यूमन नेचर है, तो लड़के बाहर भी निकलते हैं। लड़कियां घर में बैठ के अपनी पढ़ाई का ध्यान दिया, या घर में कोई काम काज या कोई ड्रामा श्रामा देखना हुआ, ये कर लिया सब कुछ। इसके अलावा उनका फोकस अपनी स्टडीज पे होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा पढ़ती हैं। एक फैक्टर ये आ गया लड़कों के फेल होने का। ज्यादातर जो फेलर रेशो होती है वो लड़कों की होती है, फेलर रेशो जो लड़कियों की होती है वो कम होती है। दूसरा ये आ गया कि प्राइवेट स्टूडेंट्स ज्यादातर फेल होते हैं क्योंकि वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते। तीसरा ये आ गया कि जब ह्यूमैनिटीज ग्रुप को आसान समझ लिया जाता है, तो कोई भी चीज आसान नहीं होती जब तक हम उसे याद नहीं करते, जब तक हम उसे पढ़ते नहीं है। जब तक हम एक चीज को स्टडी नहीं करते, एक चीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है। वो चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, जो मर्जी सब्जेक्ट आपके पास क्यों ना हो। इसलिए
जब भी आप तैयारी करें, नेक्स्ट टाइम जब भी आप तैयारी करें, ठीक है, मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि डेली बेसिस पे रूटीन वाइज 1 घंटा पढ़ लिया करें, इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटा सिर्फ। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, साल का टाइम है आप लोगों के पास, अभी भी साल का टाइम है। जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, अब ये लोग जाएंगे सेकेंड एनुअल में, आप लोगों के पास 40 to 45 डेज का टाइम है पेपर की तैयारी करने का। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ा भाई होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी किताबें उठाएं, ये 40 से 45 दिन सिर्फ डेली 2 घंटे पढ़ें। जो आपकी सप्लियां आई हैं, डेली 2 घंटे पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा। पढ़ना है आपने 2 घंटे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक ये मिसकंसेप्शन है कि आप सिर्फ जाएंगे वहां पे जाके लिख के आ जाएंगे और पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, फिर ये दोबारा फेल हो जाएंगे, फिर आपके पास तीसरी टर्म जो लास्ट होगी उसमें भी फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा स्टार्ट से आपको जीरो से लगना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी अपनी किताबें उठाएं, किताबें उठा के बैठ के पढ़ें। आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, जो मर्जी स्टूडेंट्स हैं, किताबें उठाएं और उसे बैठ के पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, पेपर में आप कुछ लिख नहीं सकेंगे और फिर आपकी सप्लियां आ जानी है, फेल हो जाना और प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जानी है। अल्लाह ताला आप सबका हमें ना सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।